शरीफ में आता है मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। जो भी इंसान इल्म की तलाश में निकलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान फरमा देते हैं। आज हम लोग मेरी माँ और बहनों इल्म हासिल करने के लिए जनाब मुश्ताक साहब के दरवाजे पर आए हैं और इल्म का हासिल करना इतना जितने के जरिए हम शरीयत पर चल सके फर्ज़े आइन है, जरूरी है। आपको मैं मिसाल देकर समझाऊं। दो तरह की नमाजें होती हैं। एक नमाज तो वो है जिसको पढ़ना हर इंसान पर जरूरी है, जैसे फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब और इशा की नमाज। ये वो है जिसको हर इंसान पर जो बालिग है पढ़ना फर्ज है। जैद ने पढ़ा, बकर कह दिया चलो मेरी तरफ से हो गई नमाज, तो ज़ोहर की नमाज नहीं होगी। बल्कि बकर पर भी जरूरी है कि जिस तरीके से जैद ने नमाज पढ़ी है बकर भी पढ़े, क्योंकि ये फर्ज आइन है। लेकिन एक नमाज होती है नमाज जनाजा, जनाजे की नमाज। जब किसी का इंतकाल हो जाता है, मुर्दे के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है उसमें पूरी बस्ती के अगर 5 लोगों ने भी नमाज पढ़ी तो पूरी बस्ती के मर्दों की तरफ से वह नमाज हो गई। तो दो तरह की नमाज हुई। एक नमाज फर्ज आइन है, हर इंसान पर पढ़ना फर्ज है जो बालिग है, मुसलमान है और आकिल है। और दूसरी नमाज फर्ज किफाया, कुछ लोग पढ़े तो अदायगी सबकी तरफ से हो गई। 5 आदमी पढ़ गए, 10 आदमी ने पढ़ की तो 10 आदमी तरफों से नमाज भाग गई। इकरा कह लो जैसी फर्ज किफाया यानी जनाजा नमाज। तेज यहाँ ऐलेशा इल्म हासिल करने के लिए हमारे नबी, तोरो नबी, सभेक नबी हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमाया की छा इतना इल्म हासिल करना जितने के जरिए से आप अल्लाह को पहचान सको, अल्लाह के रसूल को पहचान सको, नमाज पढ़ सको, इतना इल्म सीखना फर्ज आइन है। यानी घर में अगर 5 बच्चे हैं, माँ है, बाप है, तो 5 बच्चों पर सीखना जरूरी है। बाप पर भी जरूरी है, माँ पर भी जरूरी है। इसको कहते हैं फर्ज। ऐसा नहीं होगा अगर बाप आलिम है, माँ आलिमा है, 5 बच्चा जाहिल है तो बाप माँ ने 5 बच्चों की तरफ से इल्म हासिल कर लिया, 5 बच्चों को जन्नत भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं, 5 पर लाजिम है कि तुम भी पढ़ो जो माँ ने पढ़ा है। मेरी माँ और बहनों, आज आपको अल्लाह ने आओ दीन सीखो यानी आबा दीन सीखा। इकरो